अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब? क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, ओके, थैंक यू सो मच। जल्दी से अपनी टीम को लेके आ जाएँ। जितने भी लोग जेम्स ग्रुप में मौजूद हैं, आपके टीम के पार्टनर्स, उन सबको जल्दी से लेके आ जाएँ सेशन में, क्योंकि मैंने आप सबके साथ कुछ डिस्कशंस भी करनी है, कुछ न्यू चीज़ें भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो जल्दी से अपनी टीम को ले आएँ। और दूसरे नंबर पे जल्दी से जाके ग्रुप में अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें कि आई एम इन अ लाइव वेबिनार। आई एम इन अ लाइव वेबिनार। अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें जल्दी से। अच्छा, जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है वो चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दें। जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है वो चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दें। ओके। ओके, ग्रेट। सो मुझे बताएँ कि वर्क कैसा चल रहा है आप सबका? कौन-कौन वर्किंग कर रहा है? कौन-कौन प्रॉपर वर्किंग पे है? ओके। अच्छा, एक चीज़ जो कि मैं आप सबको बताना चाहूँगा वर्किंग के हवाले से, देखें, आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं या आप कोई भी काम है, किसी किस्म का कोई भी काम आप करते हैं, तो ज़िम्मेदारी समझ के करें, ठीक है? ज़िम्मेदारी समझ के करें कि मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके अंदर जो ज़मीर है, वो आपको फ़ोर्स करे कि आपने ये काम करना है, डेफ़िनेटली आपने ये काम करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी प्रायोरिटी है। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को आप डिफ़ाइन कर लें, आप अच्छे से उसको डिसाइड करके ये देख लें कि क्या मैंने ये पूरी करनी है? क्या इसको मैं पूरी करता हूँ, तो मुझे क्या बेनिफिट हासिल होगा? क्या इसके बाद मुझे क्या मिलेगा? आप सारा एनालाइज़ करके अपना 100% लगाएँ, ठीक है? और हर एक चीज़ का टाइम डिसाइड कर लें, हर एक चीज़ के लिए आप टाइम निकालें। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि जिनके आंसर्स इस तरह के हैं कि हम हमारा जो टाइम है वो मैनेज नहीं होता, या मतलब बिज़ी शेड्यूल, इस तरह के एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं। देखिए, जब आपकी प्रायोरिटी होगी ना कि मैंने ये काम करना है, डेफ़िनिटली आप उस काम को करेंगे। तो इस बिज़नेस को भी प्रायोरिटी समझ के करें। आज बेसिकली जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को एक तो ग्राफ़ के बारे में भी समझाऊँ कि आपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को कैसे लेके चलना है, क्या वे है, इसके बारे में बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊँगा। डायरी पेन आपके पास होनी चाहिए, मेन पॉइंट्स आपने नोट करने, हर एक चीज़ में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं डीपली नहीं जाऊँगा, मैं रफली बताऊँगा, मेन चीज़ें बताऊँगा, मेन पॉइंट्स बताऊँगा, जिनसे आप तेज़ी से प्रोस्पेक्ट्स की अच्छी लीड भी ला सकते हैं और आगे उन्हें लेके भी चल सकते हैं और वहाँ से जॉइनिंग के रेट्स भी आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है? सो डायरी एंड पेन अपने पास आप रख लीजिएगा। सबसे पहली बात सबसे पहली बात क्या है, वो ये है कि आपने एक अपना गूगल फॉर्म लाज़मी बनाना है,
ठीक है? आपके पास गूगल फॉर्म होना चाहिए। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि गूगल फॉर्म कैसे बनता है, तो अपने अपलाइन से पूछें, ठीक है? अपने अपलाइन से पूछें, वो आपको बताएँगे कि आप इस तरह का गूगल फॉर्म बनाएँ। सेम जैसे कि मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है, सेम टू सेम आपने वैसा गूगल फॉर्म बनाना है। एक चीज़, दूसरे नंबर पे आपके पास डायरी पेन हमेशा पास होनी चाहिए। किस लिए? आपने एक अकाउंटेबिलिटी रखनी है। अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि एक दिन में आप कितने कितने ग्रुप्स को जॉइन कर रहे हैं, एक दिन में आप कितनी पोस्टिंग कर रहे हैं, एक दिन में आप इंस्टा पे कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कितने लोगों से बात कर रहे हैं, वो सारा डाटा आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। रात के टाइम ना रात के टाइम आप वो सारा एनालाइज करें और देखें कि मैंने कहाँ पे लैगिंग की और कहाँ पे मैं लीड कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग में मैं लीड कर रहा हूँ या मैं डेमो कॉल में लीड्स कर रहा हूँ, ठीक है? क्या मैं क्लोजिंग में लीड कर रहा हूँ या लैग कर रहा हूँ? ये चीज़ें आपने खुद देखनी है। एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोई भी शॉपकीपर है कोई भी शॉपकीपर है, वो भी अपनी शॉप की अकाउंटेबिलिटी रखता है। किस तरह से रखता है? आपने देखा होगा कि उसके पास एक डायरी होती है, जिसमें बहुत से लोगों के उधार वगैरह लिखे हुए होते हैं, एक चीज़। दूसरे नंबर पे वहाँ पे एक दूसरी डायरी होती है, जहाँ पे सामान का लिखा हुआ होता है कि इस हफ्ते में या इस मंथ में कितना सामान मैंने बाय किया, कितना सेल हुआ, मुझे कितना प्रॉफ़िट हुआ। वो सारा उसने लिखा हुआ होता है। जब एक शॉपकीपर जिसको इतना अच्छा प्रॉफ़िट भी नहीं आता, मैं आम सी बात कर रहा हूँ, कोई इतना अच्छा प्रॉफ़िट भी नहीं आता, वो अपने बिज़नेस की अकाउंटेबिलिटी रखता है। और यहाँ पे जो बिज़नेस आपको जस्ट एक बिज़नेस पार्टनर पे 1500 का प्रॉफ़िट दे रहा हो, यहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते। आप खुद सोचें, 1500 कमाने के लिए एक मज़दूर क्या करता है? 2 दिहाड़ियाँ लगाता है, तब जाके उसे 1500 आता है। और आप अगर स्मार्ट वे को लेके चलें, अपने घर में बैठकर अपनी चारदीवारी के अंदर डायरी एंड पेन सामने रख के, मोबाइल फ़ोन को सामने रख के आप अकाउंटेबिलिटी रखें, तो क्या आपको रिज़ल्ट ना आए? डेफ़िनेटली आए। डेफ़िनेटली ये पॉसिबल है, ठीक है? सो इस चीज़ को हमेशा आपने इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड में जब मैंने इस बिज़नेस को सीरियस लिया था, ठीक है? मैं कंपनी की बात नहीं करूँगा, मैं किसी सिस्टम की बात नहीं करूँगा, मैं जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँगा। जब मैंने इस बिज़नेस को सीरियस लिया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरा ये बिज़नेस है, मैंने ये करना है। तकरीबन मैंने 3 से 4 रजिस्टर्स बाय किए थे। एक पर मैं टाइम लिखता था, मीटिंग्स फिक्स करता था, दूसरे पर बैंग ऑन होता था, तीसरे पर मेरी अकाउंटेबिलिटी होती थी, ठीक है? चौथे पर मज़ीद कुछ सीखना हो, कुछ वीडियो हो गई, कुछ भी, ऐसी चीज़ें वो होती थी और वो चीज़ें आज भी मेरे पास मौजूद हैं। और ये बात है मई 2022 की। जी, वालेकुम सलाम। मई 2022 की बात है, जब मैं ये अकाउंटेबिलिटी रखना मैंने स्टार्ट की थी। 4-5 मैंने रजिस्टर रखे हुए थे और उस तरह से मैं लेके चलता था और तब मुझे रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए थे। आपको भी तब आएँगे जब आप अपने बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा याद रखिएगा कि बिज़नेस को स्टार्ट करना मुश्किल नहीं होता, बिज़नेस को ग्रो करना मुश्किल होता है। स्टार्ट तो कोई भी कर लेता है, लेकिन ग्रो हर कोई नहीं कर पाता, ग्रो करने में पैसा लगता है। ये याद रखिएगा कि पैसा स्टार्टिंग में नहीं लगता, ग्रो करने में लगता है। हमेशा अगर आपने बिज़नेस को किसी लेवल पे लेके जाना है, तो पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल अगेन देता हूँ। मैंने जो भी यहाँ से अर्न किया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मैंने जो भी अर्न किया, मैंने अपने घर नहीं दिया। मैंने अपने लिए कोई बाइक, कोई गाड़ी नहीं परचेज़ की। मैंने
वहीं से उसी पैसे से एक ऑफिस बनाया, ठीक है? ऑफिस से होके काम किया, मज़ीद मैंने वहाँ से अर्निंग की। मैंने अगेन एक और जगह पे जाके जो हमारा अभी ऑफिस है वहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया। राउंड अबाउट 1 लाख वहाँ पे लगा और अब वहाँ से जाके मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ से मज़ीद अर्निंग हो रही है। मीन्स कि मैंने सिस्टम्स क्रिएट करना शुरू कर दिए थे। तो वो बात है कि आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझेंगे ना कि ये मेरा बिज़नेस है, मुझे करना ही करना है, हर हाल में करना है, तो आप पैसे लगाने से भी ग्रेज़ नहीं करेंगे, ठीक है? बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपके अंदर एक पैशन आना चाहिए कि ये मेरा बिज़नेस है, मेरा पैसा लगा हुआ है, सरदारिश का पैसा नहीं लगा हुआ, आपका अपना पैसा लगा हुआ है, इसको हलाल रास्ते में आपने लेके चलना है, ठीक है? और मज़ीद लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, मज़ीद लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, एक टीम बिल्ड करनी है, एक सिस्टम क्रिएट करना है, ताकि आप भी कामयाब हों और आपकी वजह से कोई और भी कामयाब हो सके, ठीक है? सो ये मोटिवेशन मैंने इस वजह से आपको दी कि इसकी ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। बहुत से लोग डीमोटिवेट हुए हुए थे, तो इस चीज़ को पहचानें आप। अब आते हैं अपने असली टॉपिक पर जो मैं डिस्कस कर रहा था कि आपने कैसे ग्राफ को लेके चलना है, ठीक है? कैसे आपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को डील करना है, गाइड करना है, ट्रेन करना है, क्लोज़ करना है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी एक पूरा ग्राफ सेंड किया था उसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, बट कुछ चीज़ें आपकी मे बी रह गई हों। अब मैं जो पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, वो नोट करते जाइएगा। मेरे पास लिखे हुए नहीं हैं, मेरे पास लिखे हुए नहीं हैं। जो मेरा मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, जो खुद मेरे माइंड में है, वो मैं स्टेप्स आपको बताऊँगा। आपने लिखने आपने लिखने अगर आप इस स्टेज पे आना चाहते हैं कि विदाउट एनी कॉपी आप बता सकें, आप बोल सकें, तो आपको आज ये लिखना होगा। आज आपको ये प्रिपरेशन करनी होगी, मस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेप, आपने क्या काम करना है? 20 मिनट 20 मिनट आपने निकालने हैं फेसबुक के लिए, किसी भी टाइम ज़ोन में आप निकालें, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से कितने बजे तक काम करते हैं। पहला स्टेप आपका 20 मिनट डू नॉट डिस्टर्ब लगा देना है अपने मोबाइल फ़ोन पे। 15 ग्रुप्स को जॉइन करना है, 15 ग्रुप्स में पोस्ट करनी है। एक चीज़, ये 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में ये काम हो जाता है। अगले 10 मिनट में 5 लिस्टिंग्स करनी है बस। पहला स्टेप क्या है? डू नॉट डिस्टर्ब लगा के 20 मिनट के अंदर हमने आपने 15 ग्रुप्स जॉइन करने हैं और याद रहे कि डिस्कवर पे जाके न्यू ग्रुप्स जॉइन करने हैं, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, टीचर्स के, ऐसे ग्रुप्स आपने जॉइन करने। कभी ऑनलाइन अर्निंग, फोर्सेज, मेटाफोर्स इस तरह के ग्रुप नहीं जॉइन करने, ठीक है? मैं आपको रफली बता रहा हूँ, अपना माइंड आपने यूज करना है। हर एक के पास मुझसे बेहतरीन माइंडसेट मौजूद है, उसको यूटिलाइज करना सीखें। दूसरा स्टेप, जब आपको कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? फेसबुक पे जब आपको कमेंट्स आना शुरू हो जाए, हर सिंगल पर्सन को आपने रिप्लाई करना है। उसके कमेंट को लाइक करना है, हर सिंगल पर्सन को आपने रिप्लाई करना है। एक बंदा भी आपके लिए कीमती है। एक बंदा भी कीमती है, बहुत कीमती है, ठीक है? तीसरे नंबर पे जब वो आ जाते हैं मैसेंजर पे, ठीक है? आपने जस्ट वो पहला मैसेज जो मैंने दिया हुआ है जिसके पास नहीं है अपने अपना इनसे लें, वो मैसेज आपने ड्रॉप करना है, ठीक है? ड्रॉप करने के बाद वो जब फॉर्म फिल कर दें तो वेल एंड गुड। फॉर्म फॉर्म फिल ना करे या बताए भी ना आपको और मैसेज सीन कर ले, विद इन अ 2 आवर्स आप अगेन मैसेज करें। आप मैसेज करेंगे हैव यू सबमिटेड द फॉर्म? वी हैव ओनली 5 सीट्स अवेलेबल। इतना आप करें। अब इस तरह से करके आपने तकरीबन तकरीबन 1 दिन में 10 फॉर्म्स फिल करवाने। 10 फॉर्म कैसे फिल होंगे? जब आपके पास 20 से ज़्यादा लीड होगी मैसेंजर पे। 10 फॉर्म यहाँ से हो गए फिल।
डिस्कवर पे जाके ऐसे ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं जो कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड उसके अलावा टीचर्स के ग्रुप्स हो गए, गेम्स के ग्रुप हो गए, ऐसे ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं, ठीक है? अब आपका एक साइड से फेसबुक से फॉर्म्स फिल हो गए। अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, 20 मिनट आपने इंस्टाग्राम को भी देना है, ठीक है? और मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि उसी डू नॉट डिस्टर्ब लगाए हुए आप 40 मिनट कंटिन्यूअसली जस्ट आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काम करें। वो हटाने के बाद जब आपको रिस्पॉन्सेज़ आना शुरू हो जाएँ, देन आप अगला काम करें, ठीक है? फेसबुक पे काम हो गया, पोस्टिंग हो गई, लिस्टिंग होगी। अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आपने क्या काम करना है? किसी भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की आईडी ओपन करनी है, उसके फॉलोवर्स चेक करने हैं, एक्टिव फॉलोवर्स। अपना माइंड लगाएँ कि एक्टिव लोग कौन होंगे, कैसे होंगे? आप कैसे उन्हें देख सकेंगे कि ये एक्टिव हैं? उन लोगों को आपने फॉलो करना है, उनकी 5 उनकी जो होंगी पोस्टें उनको लाइक करना है, 2 में कमेंट करना है और मैसेज ड्रॉप करना है। मैसेज ड्रॉप ये करना है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? सिंपल। अब इससे अगला जो काम है, वो आपने कैसे करना है? आपने जस्ट एक ऑफर सेंड करनी है कि मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ या मेरा नाम दानिश अली है। आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। आई एम डूइंग एन ऑनलाइन बिज़नेस। व्हाट आर यू डूइंग? कैन आई नो प्लीज़? कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें, एट द एंड आप फॉर्म फिल करवा दें, ठीक है? तो अगर आप मैसेजेस करते हैं ना, 20 से 25 मैसेजेस करने, इससे ज़्यादा नहीं, 20 से 25 फॉलो करने, इससे ज़्यादा नहीं करने, ठीक है? 20 मिनट का काम है। जब आपको चैट आना शुरू हो जाए तब आप बातचीत को जारी रखें, ठीक है? इस तरह से जाके आप आहिस्ता से खुद करेंगे तो आपको आसानी होगी, आप खुद से गेन करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, आपको प्रैक्टिकल होगा, एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो इन चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करना है। मैंने आपको 2 स्टेप बता दिए अच्छे से। फेसबुक वाला भी बता दिया, इंस्टाग्राम का भी बता दिया। अब आगे चलते हैं। हर दिन हर दिन आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ, 5 से ज़्यादा लोगों को आपने डेमो सेशन के लिए रजिस्टर्ड नहीं करना। 5 से ज़्यादा लोगों को डेमो सेशन के लिए रजिस्टर्ड नहीं करना। 5 लोग फिल हो जाते हैं, दैट्स गुड। छठा जो बंदा कॉल भी हो जाती है, नो प्रॉब्लम, उसको कहें आपकी सीट कल के सेशन में हम रजिस्टर्ड करेंगे। आज मेरे पास सीट्स फुल हो गई हैं, 5 से ज़्यादा लोगों को आपने हायर नहीं करना, ठीक है? आपके पास 5 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। वैल्यू क्रिएट करें, वैल्यू। यू हैव ओनली 5 सीट्स अवेलेबल, 5 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो हमेशा सच बोलें, हमेशा सच बोलना है। अगर आपका अभी तक कोई भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, आप उन्हें बताएँ। आप उन्हें ये ना बताएँ कि अभी तक कोई नहीं रजिस्टर्ड हुआ, आप हो जाएँ। आपने जस्ट ये बताना है कि अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो मुझे बताएँ। वो बताएगा, ठीक है, 1 रजिस्टर्ड हो गया, फिर आप अगले बंदे को बताएं मेरे पास 1 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जस्ट 4 सीट्स अवेलेबल, ठीक है? वो फिर दूसरा भी हो जाएगा, दूसरा हुआ, तीसरे को बताएं 2 सीट्स रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जस्ट मेरे पास अभी 3 अवेलेबल हैं। इस तरह से जब आप करेंगे ना, एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी और आपके माइंड में भी होगा मैंने 5 लोगों को लाज़मी रजिस्टर्ड करना है, ठीक हो गया? अब रजिस्ट्रेशन जब होगी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में पॉइंट्स खुद दे के लिखते जाएं, ठीक है? आपकी पेंसिल रुकनी नहीं चाहिए, लिखते जाएं। उसके बाद ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपने 3:30 पे मैसेज ड्रॉप करना है, आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन? अब यहाँ पे ना आप में से कुछ लोगों को नहीं पता डेमो कॉल कैसे की जाती है, गाइड कैसे किया जाता है। अपने अपलाइन से सीखें। मैं हर चीज़ नहीं बताने वाला अभी। अपलाइन से सीखें। अगर मुझ तक आना चाहते हैं तो अपलाइन के थ्रू आएँ, ठीक है? उसके बाद 3:30 आपने मैसेज ड्रॉप करना है, आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन? जब वो येस बोल दें, देन आपने लिंक ड्रॉप करना है। लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक ड्रॉप करने के बाद जो ही सेशन एंड हो 4:45 पे 4:45 पे आपने मैसेज ड्रॉप करना है या फिर 4:39 पे आप मैसेज ड्रॉप करें, इट विल बी गुड। 4:39 पे आप मैसेज ड्रॉप करें, हैव यू वॉच्ड द फुल वेबिनार? लिस्ट में ही करें।
लिस्ट में ही करें। हैव यू वॉच द फुल वेबिनार? वो बोलेंगे यस और नो। अगर यस कहते हैं, फिर आप उनसे ये क्वेश्चन पूछें, एक क्वेश्चन, सबसे अच्छा आपको इस वेबिनार में क्या लगा? कोई 2 पॉइंट क्या आप मुझे बता सकते हैं? सबसे अच्छा। अब इस चीज़ को करने से आप उनका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव लेके जा रहे हैं, ठीक है? पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। वो जब बताएँगे कि ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, आप एप्रिशिएट करें, माशाल्लाह आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है कि आपने ये पिक किए, ग्रेट। नाउ मैं आपको 2 वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपने बहुत ही अच्छे से वॉच करनी है और मेन पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, ठीक है? कल मुझे बताएँ कि आप 11 बजे ईज़ी होंगे या 12 बजे ईज़ी होंगे कॉल के लिए? क्योंकि मैं ये क्लियर करूँगा, उसके बाद ही आपको 3 बजे वाले सेशन के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। वो बताएगा आपको, मैं इस टाइम ईज़ी होऊँगा या दूसरे टाइम ईज़ी होऊँगा। आप 2 ऑप्शन दें, हमेशा 2 ऑप्शन दें, हमेशा 2 ऑप्शन। एक टाइम सिलेक्ट हो गया, अलार्म सेट करवाएँ कि आप अलार्म सेट कर लें, ये मीटिंग आपकी मिस नहीं होनी चाहिए और वो अलार्म आपका भी सेट होना चाहिए। आपका भी सेट होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट पंक्चुअल नहीं है, कोई बात नहीं, आप पंक्चुअल होने चाहिए, आप पंक्चुअल होने चाहिए, ठीक है? अलार्म सेट होने चाहिए। उसके बाद अगले दिन आप कॉल पे लें, गाइड करें, एप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें और 3 बजे वाले सेशन के लिए आप रजिस्टर करें। अब 3 बजे वाला सेशन लाइव होता है, वेल एंड गुड। लाइव नहीं होता, आप रिकॉर्डिंग दे दें, कोई इश्यू नहीं है, आप रिकॉर्डिंग दें कि ये मैं आपको इस सेशन की लाइव सॉरी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये अभी आप देख के मुझे बताएँ, देन मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ। थोड़ी स्पीड कम कर दे, मैं लिख रही हूँ। मैं नहीं स्पीड कम करता। अगेन सेशन देखें रात को। रात को बैठ के अगेन सेशन देखें। मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, अगेन आप देखें, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यकीन जानूँ, यकीन यकीन से कह रहा हूँ, एक बार और देखेंगे तो आपको कभी इश्यू ही नहीं आएगा फिर। मैं इस वजह से स्पीड से कह रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है। 40 मिनट में मैंने पूरे प्रोस्पेक्ट को क्लोज़ करना है। पूरे प्रोस्पेक्ट को क्लोज़ करना है। यहाँ पे अब क्या हुआ? देखिए पेंसिलें रुकनी नहीं चाहिए आपकी। यहाँ पे क्या हुआ कि आपने 5 लोगों को रजिस्टर्ड किया था, उनमें से 3 लोगों ने सेशन अटेंड किया। 3 लोगों ने सेशन अटेंड किया। उसके बाद 2 लोगों ने आपको रिप्लाई किया। 2 लोगों ने रिप्लाई किया, वीडियोज़ ले ली। अगले दिन अगले दिन कोई एक होगा जो कॉल पे गाइड करे, कॉल पे आएगा और आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे और वही प्लान भी देखेगा, ठीक है? वही प्लान भी देखेगा। जब वो प्लान देख लेगा उसके बाद माइट बी पॉसिबल वो छोटे लेवल से स्टार्ट कर ले, माइट बी पॉसिबल ना करे। फ़ॉलो अप में डाल दें, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगले दिन आ जाएँ, अगले दिन फिर से आप 10 की रेशियो रखें। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, मस्ट देखिएगा। मैं अगेन ये सेशन नहीं करूँगा, ये सेशन आपको फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ में मिले, अगेन देखनी है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने ऊपर बर्डन नहीं रखना। हर दिन जस्ट 10 ही लोगों को आप चूज़ करें, ना ही लालच करनी है, ना ही कुछ और। 10 लोगों को चूज़ करें, 10 से ज़्यादा नहीं करना, उन्हीं में से रेशो निकल आएगी। आज ना आई कल सही, खाना तो मिल रहा है ना घर से, दाल-रोटी तो चल रही है ना। पैसे आज ना आए तो क्या हो गया, कल आ जाएँगे, कोई इश्यू नहीं है। बट इस चीज़ को कंटिन्यूअसली करके तो देखें, देखिएगा रिज़ल्ट कैसे आएगा। अब आगे चलते हैं जी, प्लान सेशन। प्लान सेशन एक पर्सन ने देख लिया। देखने के बाद आपको अगर खुद क्लोजिंग आती है, तो आप करें। नहीं आती तो अपलाइन से करवाएँ। अब क्लोजिंग से मुराद क्या होती है? क्लोजिंग से मुराद ये होती है कि एक कंप्लीट सेशन हो गया जी। आपने क्या क्वेश्चन नेक्स्ट करना है कि वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। एक चीज़ याद रखिएगा, पहले दिन सॉरी दूसरे दिन जिस दिन आपकी कॉल हुई, ज़्यादातर चांस वही हैं कि उसी दिन सॉरी उसी टाइम में वो पर्सन अवेलेबल हो और उसी टाइम में आप कॉल पे बात करें उससे।
लेकिन अगर आपका शेड्यूल ईज़ी है, आप ईज़िली कर सकते हैं, जो भी वो सेशन देखता है, आप 4 बजे उसे कॉल पे लेके गाइड कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। आप कॉल पे लें, 10 से 15 मिनट की कॉल करें। अब उस कॉल में क्या होगा, आप उनसे पूछिए सबसे अच्छा आपको इस सेशन में क्या लगा? कोई से 2-3 पॉइंट आप मुझे बता सकते हैं, वो बताएगा। फोर्सेज के बारे में आपको मेन चीज़ क्या लगी? क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से आप फोर्सेज पे काम करना चाहेंगे? ये रीज़न है जी। फिर आप पूछें कि क्या आपको ये भी सर ने बता दिया कि कैसे अब यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप लेना है? वो बताएँगे यहाँ पे कुछ लेवल सर ने कहे थे मुझे सही क्लियर नहीं हुए। एकदम से किसी को नहीं पता चलता होता। अब आपने उन्हें क्लियर करने हैं, वो चारों लेवल जो बेसिक लेवल हैं वो क्लियर करने हैं, आप उनसे पूछें। ये 2 मैजिकल क्वेश्चन्स हैं। नंबर 1 आपने यहाँ पे देखा कि लोग एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपको 1 मंथ की कितनी अर्निंग आनी चाहिए? अगर आपकी अपनी अर्निंग मंथली एक अच्छी अर्निंग हो रही है, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप पर डे का बताएँ। पर डे आप क्या चाहते हैं कि पर डे के हिसाब से आपको कितनी अर्निंग आनी चाहिए? इतनी आनी चाहिए जी। $5 $10 तो मस्ट आने चाहिए। अब देखिए $10 जो है उसको अर्न करने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सुपरवाइज़र बनें। आप सुपरवाइज़र अगर बनते हैं तो आप ईज़िली पर डे के हिसाब से 10 से $15 कमा सकते हैं, मेहनत करें तो। ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है और हमारी टीम में बहुत से लोगों ने इस लेवल से स्टार्ट किया और अभी वो मैनेजर पे हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो 3 बेनिफिट्स मैं अक्सर बताया करता हूँ, मैं अक्सर बताया करता हूँ और आपको भी कभी ना कभी मैंने बताए होंगे। वो 3 बेनिफिट याद करें। जी बिल्कुल मैम। जी बिल्कुल उरूज में। वो 3 बेनिफिट याद करें कि मैं क्या कहता होता हूँ। वो 3 बेनिफिट आपने बताने हैं, ठीक है? बताने के बाद आप उनका ट्रस्ट वॉलेट बनवा लें, ठीक है? आप उनका ट्रस्ट वॉलेट बनवा लें, उनका उसका एड्रेस भी आप निकलवा लें। फिर आप उन्हें ये बोलें कि अब आप मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, मैं सर को अमाउंट ट्रांसफ़र करूँगी और वो आपको इसमें डॉलर ट्रांसफ़र कर देंगे। देन हम आपकी आईडी लगा लेंगे। और फ़ॉलो-अप वाली ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उस बंदे को आप ऐड कर दें। फ़ॉलो-अप वाली ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जब वो पर्सन चला जाएगा, तो कोई भी अर्निंग आती है, कोई भी ऐसी वीडियो जो कि आपको लगता है कि ये फ़ॉलो-अप वाले लोगों के लिए बेहतरीन है, आप वो फ़ॉलो-अप लिस्ट में डाल दें। फ़ॉलो-अप की लिस्ट में आप सेंड कर दें। वहाँ से ऑटोमैटिकली आपके पास खुद ब खुद लोग आएँगे, पूछेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता वो लीड बढ़ेगी, आहिस्ता-आहिस्ता लोगों का आपकी तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, कुछ लोग आपको ब्लॉक भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर जो आपकी टीम में जॉइन नहीं हुआ, उसके तारे नहीं चमके, उसका टाइम नहीं आया, ठीक है? कभी फेड अप नहीं होना इस बात पे। एक चीज़ याद रखिएगा कि डायमंड्स जो है ना, वो आपको खुद निकालने पड़ेंगे अपने पत्थरों में से। पत्थरों में से आपको डायमंड्स खुद निकालने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप सारे डायमंड्स हैं। अब 20 लोग हैं, यहाँ पे 20 लोग हैं। बाकी जो लोग हैं, जो जेम्स ग्रुप में भी मौजूद हैं, चले किसी रीज़न की वजह से नहीं आ सके, टोटल जो एमडी वॉरियर्स में हैं, अराउंड अबाउट 100 प्लस हैं। अब खुद आप देख लें कि आप सारे एज़ अ डायमंड यहाँ पे आए हो और वो लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं? किस कैटेगरी में आ रहे हैं? आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको हिंट देना मेरा मकसद है। तो आपने अपनी टीम के लिए डायमंड्स खुद तराशने हैं, ठीक है? सो वो आपको डेफ़िनेटली मिलेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। आपका जब बिलीव होगा, तभी वो लोग आपको मिलेंगे ऐसे। ठीक है? सो इस तरह से आपने इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना है और स्टेटसेस अपलोड करते रहें। डेली बेसिस पे आप स्टेटसेस अपलोड करें, न्यू चीज़ें वहाँ पे अपलोड करें, जो खुद सीखते हैं। कहीं से भी आपको जो भी नॉलेज मिलता है, जो भी पोस्ट अच्छी लगती है, जो भी वीडियो अच्छी लगती है, ग्रुप में शेयर करें, दूसरों का भी भला किया करें। ठीक है? दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाया करें। देखिए, आप जब किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएँगे, आपका फ़ायदा ऑटोमैटिकली होगा। ऑटोमैटिकली होगा, ये साइकोलॉजी समझे में
डीपली बच्चों की तरह गाइड नहीं करना चाहता। आप सारे मैच्योर लोग हैं, आप सबके पास एक माइंडसेट है, आप सब मुझसे बड़े हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप सब मुझसे बड़े हैं। एक बुक रिकमेंड कर दें, उर्दू में या इंग्लिश में दूँ? उर्दू में या इंग्लिश में? इंग्लिश में। इंग्लिश में रिच डैड पुअर डैड, ठीक है? ये बुक पढ़ें। और उर्दू में कामयाबी के अज़ीम फ़लसफ़े। कामयाबी के अज़ीम फ़लसफ़े आप रीड आउट करके देखें, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। कामयाबी के अज़ीम फ़लसफ़े एक ऐसी बुक है, जिसका निचोड़ मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन निकाला है कि आप आपका माइंड ऐसा बन जाएगा ना, यकीन जाने आपका माइंड ऐसा बन जाएगा कि आप खुद ब खुद लो चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर लेंगे। जब मैंने वो बुक पढ़ी, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ़ में कि सिर्फ़ मैं मुश्किल में भी हूँ, जो भी इश्यू हो, 2 दिन का सब्र, सिर्फ़ मैं 2 दिन का सब्र रखता हूँ, मेरी वो मुश्किल हल हो जाती है। मुझे ऐसा आइडिया आ जाता है, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो काम करना शुरू कर देता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है? तो माइंड से ही सब कुछ होता है, एवरीथिंग सब कुछ माइंड से होता है, ठीक है? तो वो चीज़ है कि आप उस बुक को लाज़मी एक बार रीड करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और सुबह के टाइम जूँ ही आप उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके टाइम आप बैठ के उसको रीड करें। रीड करेंगे तो डेफ़िनेटली थोड़े ही टाइम में आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ़ में चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएँगी। आप अंदर से अच्छा फ़ील करेंगे। और ये बुक मैंने पढ़ी थी आई थिंक लास्ट ईयर जुलाई में। जुलाई-अगस्त के मंथ्स थे, उनमें मैंने ये बुक पढ़ी थी। तो आई हाइली रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि वो लाज़मी आप रीड करें, ठीक है? 20 मिनट निकालें, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट टाइम निकालें मस्ट। बिल्कुल, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, ये भी एक अच्छी बुक है। मैंने खुद मँगवाई थी, तकरीबन 7 बुक्स मैंने ऐसी मँगवाई थी इंग्लिश में। रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, 7 हैबिट्स एंड कुछ और भी थी, 2 और थी, 2-3। तो कुछ ल मैंने गिफ्ट कर दी टीचर्स को एंड अभी कुछ पड़ी हुई हैं। सो थिंक एंड ग्रो रिच, ये भी एक अच्छी बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें भी आपको वो एक तड़प पैदा होगी कुछ हासिल करने की, एक डिज़ायर सी आएगी आपके माइंड में, आपके दिल में एक डिज़ायर पैदा होगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे ये हासिल करना है। हर एक की लाइफ़ का कोई ना कोई मकसद है, आप बेमकसद नहीं पैदा हुए हुए। अपने मकसद को पहचानें कि आप किसके लिए पैदा हुए हैं, आपने लाइफ़ में क्या करना है। अच्छा जी, ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह, वेरी सून, वेरी सून। अच्छा, छोटी-सी अनाउंसमेंट करना चाह रहा था मैं। आप में से कौन-कौन चाहता है कि वो एक नीलम वैली का ट्रिप करे, फ्री ऑफ कॉस्ट? नीलम वैली का ट्रिप कौन करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट? सिद्रा मैम, सिराज सर, ओके। सुरैया मैम, जो मैंने प्रोसेस बताया, क्या आप उस पे अपना 100% दे रही हैं? अपना 100% दे के देखें। ओके, सुरैया मैम, होगा, होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह डेफिनिटली। लोन की तो बात ही नहीं की, मैंने तो जस्ट कहा कि कौन चाहता है।
कौन-सा मैं आपको लेके जा रहा हूँ कहीं पे। मैं तो जस्ट आपकी वो जगाना चाहता हूँ कि क्या किसी के अंदर ये चाहत भी है कि वो ट्रिप करना चाहे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेके जाना तो बात की बात है, लेके जाना तो बात की बात है। इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह एक ट्रिप ज़रूर होगा, मेरी अपनी सारी टीम के साथ एक ट्रिप ज़रूर होगा। मैं सबको इनवाइट करूँगा और विद फैमिलीज़ विद फैमिलीज़ आप आ सकते हैं। लेकिन ये है कि कुछ कंडीशंस कुछ कंडीशंस होंगी, वो इंशाल्लाह बाद में बताई जाएँगी। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के सेशन के अबाउट, मुझसे पूछ सकते हैं और कैसा रहा सेशन ग्रुप में लाज़मी बताइएगा। रिव्यूज़ लाज़मी शेयर कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया या कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मैं यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। आपने लाज़मी इसको अच्छे से देखना है। अगेन देखना है, जिसको समझ नहीं आया अगेन देखें। अगेन देखें, कोई मसला नहीं है। आज नहीं देखते, कल देख लें, क्या मसला है? और दूसरे नंबर पे चंद लोगों को मेरा रिप्लाई नहीं जाता। रीज़न ये है कि मेरा काफ़ी टाइट शेड्यूल इन डेज़ में चल रहा है, दैट्स व्हाई, ठीक है? तो यूँ ही मैं आता हूँ प्रॉपर वर्किंग पे तो इंशाल्लाह हर एक को अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा। हुमा मैम, अभी आपने किसको इन्वेस्टमेंट का बताया? आप इस प्रोसेस को लेके चलें, जो मैंने प्रोसेस गाइड की है और उरूज मैम जो प्रोसेस लेके चलती हैं, उस पे आप चलें। ये जस्ट एक एक्सक्यूज़ है कि लोग पीछे हट जाते हैं या जो भी है, हटते हैं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लोगों ने लाखों भी क की हैं, ठीक है? लाखों करवाई हैं। ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग का जो सेशन है वो फिर कभी लगेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है, जो आपको क्वेश्चन्स ज़्यादा आते हैं वो मुझसे आप पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है? या अपने अपलाइन से। सो अ, मज़ीद अगर कुछ पूछना हुआ तो डायरेक्ट मुझसे आप कन्फर्मेशन ले लीजिएगा, मैं एग्ज़ैक्ट आपको वो वर्डिंग बता दूँगा जो कि आपको रिज़ल्ट ला के दे सकती है, ठीक है? जिससे मुझे रिज़ल्ट आया। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी न्यू सेशन में। मैं आपको